हेलो एंड वेलकम टू ग्लोबल प्लेटफॉर्म। दुनिया में कहीं भी अगर अमेरिका की फौज या फिर अमेरिका पर कोई भी देश या संगठन अटैक करता है तो अमेरिका उसका मुंह तोड़ जवाब देता है। अपने इसी नीति को कायम रखते हुए रिसेंटली अमेरिका ने अपने बी-1 बॉम्बर से इराक और सीरिया पर 125 से अधिक बम गिराए। अमेरिका के इस रिसेंट स्ट्राइक का क्या है कारण, साथ ही बी-1 बॉम्बर के बारे हम लोग जानेंगे बहुत कुछ। बने रहिए हमारे साथ एंड तक। तो यूएस ने एयर स्ट्राइक लॉन्च किया इराक और सीरिया पर। इसी का पोस्ट किए जो बाइडेन ने, जिसने उन्होंने कहा कि मेरे आदेश के अनुसार मिडिल ईस्ट पर यह अटैक किया गया है, और साथ ही साथ उन्होंने सभी आतंकवादी संगठनों को जिसने अमेरिका के इस मिलिट्री पर्सनल पर स्ट्राइक किया था, एयर स्ट्राइक किया था ड्रोन से, तो उसको धमकी देते हुए भी कहा कि अगर आप हमें हार्म पहुंचाने का प्रयास करते हैं तो हम उसका प्रतिक्रिया देंगे, मतलब रिस्पॉन्ड करेंगे बहुत ज्यादा ब्रूटली। सेम यूएस सेंट्रल कमांड ने भी यह ट्वीट शेयर किया था। हाँ, ट्विटर का नया नाम एक्स है, एक्स किया था। तो ये सब का शुरुआत होता है 28 जनवरी को, जब जॉर्डन में एक मिलिट्री आउटपोस्ट है यूएसए का, वहां पर एक ड्रोन स्ट्राइक हो जाता है जिसमें 3 अमेरिकन सोल्जर्स वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए रिसेंटली अमेरिका ने इराक और सीरिया पर एयर स्ट्राइक किया। ये आप देख पा रहे हैं, यह जॉर्डन है, और जॉर्डन में यह जो टावर 22 लिखा हुआ है, यहाँ पर अमेरिका का एक मिलिट्री पोस्ट था। तो रिसेंटली कुछ ईरान बैक्ड मिलिशियास ने अटैक कर दिया। ऐसा कहना यूएसए का है कि जो ईरान से संबंधित जो उग्र स्वभाव के व्यक्ति हैं उसने अटैक करवाया है। यहाँ पर आप यह यूएस सेंट्रल कमांड का देख सकते हैं कि ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स का जो ब्रांच है, कुद्स फोर्स, उसने यह स्ट्राइक करवाया था 28 जनवरी को अमेरिकन सोल्जर पर। ऐसा यूएस का क्लेम है। हालांकि ईरान ने इसे डिनाई कर दिया। ईरान ने कहा कि मेरा इसमें कोई रोल नहीं है और हम इस सब में इंगेज नहीं है, मतलब स्पेशली डिनाई कर दिया, इनकार कर दिया अमेरिका के इस क्लेम को। आप अल जजीरा का ये आर्टिकल देख रहे हैं, ईरान डिनाइज इन्वॉल्वमेंट इन ड्रोन अटैक दैट किल्ड 3 यूएस सोल्जर इन जॉर्डन। सेम चीज को फोर्ब्स ने भी कवर किया है, और उनके जो विदेश मंत्री हैं, ईरान के विदेश मंत्री, उन्होंने भी कहा कि हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है जॉर्डन में हुए रिसेंट एयर स्ट्राइक। बट अमेरिका द्वारा प्रोवाइड किए गए सबूतों में उन्होंने दावा किया कि यह जो ड्रोन था वह स्पेशली ईरान से संबंधित है, और साथ ही उन्होंने दावा भी किया कि ईरान इसमें मेजरली इंगेज्ड है। हालांकि दोनों देशों के बीच, ईरान और अमेरिका के बीच आरोप प्रत्यारोप चल ही रहे थे। इसी बीच इस्लामिक रेजिस्टेंस इन इराक नामक एक संगठन इस स्ट्राइक का जो 28 जनवरी को हुआ था अमेरिकन आउटपोस्ट पर, उसका जिम्मेदारी लेता है। अमेरिकन सोल्जर पर इस तरह से अटैक कर जाना, अमेरिका पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ गया। स्पेशली जो अमेरिका के अभी करंट राष्ट्रपति जो बाइडेन है, उन पर बहुत ज्यादा प्रेशर हो गया, क्योंकि अभी साल 2024 में अमेरिका में चुनाव होने वाले हैं, और किसी भी तरीके से जो बाइडेन डोनाल्ड ट्रंप के सामने खुद को वीक नहीं करना चाहते। तो उसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने यह स्ट्राइक किया। लेकिन जब यह स्ट्राइक नहीं हुआ था, तो रिपब्लिकन पार्टी के जो हेड हैं डोनाल्ड ट्रंप, जो एक कंपिटिटर हैं अभी यूएस में जो बाइडेन के प्रेसिडेंशियल चुनाव के लिए, उन्होंने कहा था कि जो बाइडेन बहुत कमजोर है और यह सरेंडर कर चुका है अपने आप को, कि अमेरिका का फोर्स अटैक नहीं करेगा मिडिल ईस्ट में। वाइल ऑन अदर हैंड वहाँ के बहुत सारे जो पब्लिक है, उनका ओपिनियन से माना गया कि वो डायरेक्ट चाहते थे कि जो भी अटैक किया गया है उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाए और हेवी बॉम्बिंग किया जाए
ईरान द्वारा बैक्ड मिलिशियाज पर। हालांकि मैंने आपको बताया भी कि ईरान ने इस दावे को नकार दिया कि हमने ऐसा कोई अटैक नहीं करवाया है, लेकिन अमेरिका उतना ही पुख्ते से कह रहा है कि यह अटैक हम कंफर्म है कि ईरान द्वारा बैक्ड मिलिशियाज द्वारा करवाया गया है। चलिए एक बार हम लोग वर्ल्ड मैप पर अमेरिका, इराक, सीरिया, जॉर्डन को देख लेते हैं। देयर आफ्टर हम लोग B1 बॉम्बर के बारे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानेंगे। ये है यूएसए और ये नॉर्थ अटलांटिक ओशियन है। और ये जहाँ पर मैं कर्सर घुमा रहा हूँ ये मेडिटेरेनियन सी है। और ये है सीरिया, और ये इराक है, और ये है जॉर्डन। तो समवेयर हेयर टावर 22 जो आउटपोस्ट है अमेरिका का वो यहीं पर है, और यहीं पर स्ट्राइक किया गया। आपको बता दें, जब अमेरिका का दावा इतना पुख्ता था कि ईरान ने ही हमला किया है यह, तो डायरेक्ट अमेरिका ईरान पर क्यों हमला नहीं किया? आपके मन में यह सवाल आया होगा। तो इसको मैं क्लियर कर दूं, चूंकि ईरान ने क्लियरली कहा है कि मैंने नहीं किया है, और अगर इसके बावजूद भी अमेरिका ईरान के धरती पर अटैक करता तो ईरान भी इसका बदला दे करता, क्योंकि दोनों में फिर एक काइंड ऑफ वॉर, युद्ध डिक्लेयर हो जाता है क्योंकि एक जमीन पर दूसरे देश का कोई भी मिलिट्री ऑपरेशन नहीं कर सकता है बिना उस कंट्री की इजाजत। दूसरा आपके मन में सवाल आया होगा कि सर फिर इराक में, सीरिया में या फिर जॉर्डन में अमेरिकन सोल्जर क्यों डिप्लॉयड हैं, वहां पर वो हैं ही क्यों? तो इसके पीछे कारण क्या है कि कुछ दिन पहले, आज से लगभग एक दशक पहले या फिर 10-8 साल पहले, इस्लामिक स्टेट्स ऑफ इराक और सीरिया नामक एक बहुत ही ज्यादा ब्रूटल टाइप का आतंकवादी संगठन उभर गया था। उसी को हंट डाउन करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए इस एरिया में अमेरिकन सोल्जर डिप्लॉय किए गए थे। फिलहाल यहाँ पर लगभग अमेरिका के 3000 से 3500 सोल्जर हैं, बट आज से अगर 10-15 साल पहले चल जाए तो अमेरिका के यहाँ 1.5 लाख से भी अधिक सोल्जर्स डिप्लॉयड थे इस एरिया में शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए और आईएसआईएस को खत्म करने के लिए। जो रिसेंट एयर स्ट्राइक अमेरिका ने B1 बॉम्बर से किया है वह मेजरली यहाँ के सरकार के खिलाफ नहीं था। इराक और सीरिया में जो ईरान द्वारा बैक्ड जो उग्र स्वभाव के आतंकवादी हैं उनके स्टॉक फाइल्स, जहां पर वह अपने मिलिट्री इक्विपमेंट, रॉकेट्स, मिसाइल ये सारा स्टोर करके रखते हैं, उसको टारगेट किया अमेरिका ने। B1 बॉम्बर यह वही बॉम्बर है जो रिसेंटली इराक और सीरिया में बॉम्बिंग करके गया। यह इसका वो शुरुआती तस्वीर देख सकते हैं। मैं वीडियो कॉपीराइट की वजह से नहीं प्ले कर सकता हूँ, बट आइए हम आपको B1 बॉम्बर से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताते हैं। B1 बॉम्बर अमेरिका के टेक्सास शहर से टेक ऑफ करता है और एक बार में ही अटलांटिक सी, अरेबियन सी और मेडिटेरेनियन सी को क्रॉस करते हुए इराक और सीरिया पर बॉम्ब करके चला जाता है। ये एक बहुत ही लंबा डिस्टेंस है, और इसको B1 बम्बर एक बार में ही कवर कर लेता है। यह आप टाइम्स ऑफ नाउ का आर्टिकल देख रहे हैं, February 2, 2024 इन इराक एंड सीरिया टारगेटिंग ईरान बैक्ड मिलिशियाज। मतलब एक बार में यूएस का जो एयरक्राफ्ट है यह B1 बॉम्बर, इसने एक बार में ही इतनी लंबी दूरी को कवर कर लिया। इसका क्षमता बताया जाता है कि यह 34,000 kg तक का आर्म एम्यूनिशन हथियार लेकर के उड़ सकता है। इसका गति 1.2 मैक है, मतलब हवा की गति से मतलब 1.2 टाइम्स ये ज्यादा फास्ट ट्रैवल कर सकता है। साथ ही यह, मैंने आपको बताया, 34,000 kg तक के वजन को लेकर के चल सकता है। और यह बॉम्बर 1970 के आसपास बनाया गया था। दूसरा, इससे जो एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो यह है कि यह एक उड़ान में, अगर एक बार इसमें मान लीजिए टैंक फुल होकर के फ्यूल डाल दिया जाए, तो यह 12,000 किलोमीटर तक ट्रैवल कर सकता है विदाउट रिफ्यूलिंग। दूसरा, इसी से इंस्पायर्ड, मतलब यह जो B1 बॉम्बर है वह बेसिकली B-52 स्टेल्थ बॉम्बर से इंस्पायर्ड था जो 1950s में बनाया गया था। इसके बारे भी आप यह कुछ आर्टिकल देख पा रहे हैं।
तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो बहुत ज़्यादा एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट नहीं है बट नॉलेज पर्सपेक्टिव से इंटरेस्टिंग है। अमेरिका बी-1 बॉम्बर का इस्तेमाल डेजर्ट स्टॉर्म 1991 में से लेकर के टिल आज 2024 तक इस्तेमाल करते आ रहा है। इससे पहले 2014 में ऑपरेशन इनहेरेंट रिजॉल्व में इस्तेमाल किया गया था। 2001 में ऑपरेशन इंडरिंग फ्रीडम में इस्तेमाल किया गया था। बेसिकली अमेरिका का यह जो बॉम्बर है एक समझिए कि रॉर करता है, मतलब